हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एमसीयू के यूनिवर्स की आ रही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स फिल्म के बारे में, जिसे लेकर जो अपडेट निकल कर आए हैं वो अपडेट है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के। कि इस मल्टीवर्स के यूनिवर्स में अगर कैप्टन अमेरिका या फिर आयरन मैन जैसे कैरेक्टर्स होंगे तो उस अल्टरनेट वर्जन में इन लेजेंड कैरेक्टर्स का रोल कौन प्ले करेगा। ऐसे में एक नाम जो आप सभी को पता है, टॉम क्रूज का तो निकल कर आया ही है। तो चलिए इसी खबर को काफी अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि एमसीयू के यूनिवर्स में किस तरीके की प्लानिंग मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर की जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये रूमर निकल कर आई कहां से है और किसने इस बारे में एक्चुअल में बात की है। क्योंकि अगर ऐसे रूमर किसी रिलायबल सोर्स की तरफ से निकल कर नहीं आएंगे तो फिर उन पर बात कर कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन बात करें इस जबरदस्त और भयंकर रूमर के बारे में, तो इसे ब्रेक करने का काम एक्चुअल में जेरेमी कॉनरॉड ने किया है, जो डेफिनेटली कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं। यानी उन पर आप आंख बंद कर काफी हद तक तो ट्रस्ट कर ही सकते हो, क्योंकि इसके पहले भी जेरेमी ने काफी सारी रूमर्स के बारे में बात की थी, जिनमें से काफी सारी सच भी हुई है, जो शायद आपको भी पता है, क्योंकि जेरेमी का नाम मैं अपने चैनल पर पहली बार तो ले नहीं रहा। तो चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। एक्चुअल में एमसीयू की स्टूडियो की तरफ से जेरेमी के हिसाब से टॉम क्रूज से बात की जा रही है कि वह एमसीयू के इस मल्टीवर्स यानी कि अल्टरनेट यूनिवर्स में टोनी स्टार्क एके आयरन मैन के कैरेक्टर का रोल ले भी करेंगे या नहीं, जिस पर अभी तक फिलहाल तो कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फैंस के लिए ये एक बड़ा ईस्टर एग और किसी सरप्राइज से तो कम नहीं होगा, क्योंकि ये बात कई लोगों को पता है कि ईयर 1998 में टॉम क्रूज ने आयरन मैन फिल्म बनाने की प्लानिंग की थी, जिसमें ऑब्वियसली वो टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के कैरेक्टर का ही रोल प्ले करने वाले थे। बट बाद में वो डील शायद प्रॉपर तरीके से हुई नहीं और इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं टॉम क्रूज उस जमाने में टोनी स्टार्क का रोल प्ले करना चाहते थे, और अगर इस रूमर में दम है तो एमसीयू की तरफ से उन्हें फिर से चांस दिया जा रहा है एक छोटा सा कैमियो प्ले करने का। जी हाँ, अब ये रोल एक कैमियो का ही हो सकता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के अल्टरनेट यूनिवर्स में जाकर टाइमलाइन को ठीक करेगी, जिसे वांडा ने शायद पूरी तरीके से खराब किया होगा, या फिर लोकी ने भी, जिनकी पूरी डिटेल तो हमें उनकी सीरीज में ही एक्चुअल में पता चलेगी कि किसने कितना ज्यादा टाइमलाइन को खराब किया है, जो कि फैंस के लिए अच्छी बात भी है। क्योंकि अगर सच में एमसीयू की तरफ से आयरन मैन के कैरेक्टर की प्लानिंग की गई है तो टोनी स्टार्क के अलावा एमसीयू की तरफ से किसी और एक्टर को अल्टरनेट यूनिवर्स से लाकर एमसीयू के यूनिवर्स में सेट कर दिया जाएगा। और फैंस को ये भी याद रखना चाहिए कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म के डायरेक्टर एक्चुअल में सैम राइमी है, जिन्हें स्कॉट डेरिक्सन के बाद चुना गया है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म डायरेक्ट करने के लिए। और अब जबकि सैम राइमी का नाम निकल कर आता है तो डेफिनेटली एक और नाम फैंस के लिए तो आगे निकल कर आएगा ही। क्योंकि याद रहे जो बात मैंने आपको फिल्म के टाइटल से रिलेटेड कही है मल्टीवर्स की, तो उस मल्टीवर्स में अगर अल्टरनेट वर्जन का आयरन मैन हमें दिख सकता है कैमियो करता हुआ, तो फिर इसके अलावा एमसीयू में बाकी और बड़े नाम भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, जिनमें से एक नाम तो टॉबी मैगवायर का होना ही चाहिए कि उनके अल्टरनेट वर्जन के स्पाइडरमैन के साथ क्या हुआ। क्योंकि थर्ड फिल्म के बाद सोनी पिक्चर्स की तरफ से उन्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी गई थी स्पाइडरमैन 4 फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए, जिस पर एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाकर डाल रखी है। और फिर उसके बाद से टॉबी मैगवायर हॉलीवुड में काफी कम दिखने लगे, और अब हालत ये है कि वो पूरी तरीके से ही गायब हो गए हैं। तो अगर एमसीयू को ऐसा कुछ करने की परमिशन सोनी पिक्चर्स की तरफ से मिल जाती है तो ये फैंस के लिए किसी मेगा ट्वीट से तो कम होगा नहीं। और अगर फैंस को ये बात भी नहीं पता है कि इसके पहले भी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स पर फिल्म बनाने की तैयारी जेम्स कैमरन ने कर रखी थी, और उनके वर्जन में पीटर यानी कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए उन्होंने लियोनार्डो डिकैप्रियो के अलावा जैक गिलेनहॉल को भी अप्रोच किया था, जो अब एमसीयू के यूनिवर्स में मिस्टीरियो के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। और मेरे हिसाब से अगर ऐसे ही कैमियो हमें इस फिल्म में देखने मिलने वाले हैं तो ऐसा एक नाम एमसीयू के ही यूनिवर्स से टेरेंस हॉवर्ड का भी होना चाहिए, जिन्हें हमने सिर्फ आयरन मैन 1 फिल्म में ही वॉर मशीन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखा था। लेकिन बाद में उनकी जगह डॉन चैंडल को दे दी गई, और उसके बाद नाम निकल कर आता है फैंस के फेवरेट जॉन स्कारेंस्की का, जिन्हें पहले कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, बट उन्होंने एक अच्छा खासा एक्सक्यूज भी दिया था कैप्टन अमेरिका के कॉस्ट्यूम के फिट ना होने का, जिसकी वजह से उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया। और हमें एमसीयू के यूनिवर्स में क्रिस इवांस जैसे टैलेंटेड एक्टर मिले, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका के इस रोल को लेजेंड बना दिया। तो अगर जॉन को भी ऐसे ही अल्टरनेट वर्जन का कैप्टन अमेरिका बनाया जाता है तो मुझे उससे तो कोई भी दिक्कत है नहीं। हालांकि काफी सारे फैंस इस बात को लेकर तो नाराज हो गए ही कि जॉन स्कारेंस्की का नाम कैप्टन अमेरिका से ज्यादा रीड रिचर्ड के लिए फिट होता है, जिन्हें हम एमसीयू के यूनिवर्स में फैंटास्टिक 4 के नाम से भी जानते हैं। और यही नहीं, जॉन स्कारेंस्की के अलावा इस लिस्ट में नाम उनकी वाइफ एमिली बोल्ट का भी है, जिन्हें फैंस इनविजिबल वुमेन का रोल प्ले करते हुए देखना चाहती है। और इस बारे में इन दोनों ने कई बार बात भी की है कि एमसीयू स्टूडियो की तरफ से कुछ प्लानिंग्स तो की ही जा रही है उन्हें लेकर, यानी कि उन्हें क्लियरली कुछ रोल ऑफर्स किए गए हैं, जिनके बारे में वो फिलहाल तो लोगों को कोई भी डिटेल देना नहीं चाहते। और अगर ऐसा कुछ किया गया है तो फैंस के लिए सबसे बड़े सरप्राइज के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। तो अब अगर देखा जाए तो जब कॉमिक-कॉन के इवेंट में केविन फेगी ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म के नाम की कंफर्मेशन की थी, तो उसी टाइम पर यह बात क्लियर हो गई थी कि फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स पर डिपेंड होने वाला है, जिसकी कंटिन्यूएशन की भी क्लियरिफिकेशन उन्होंने साफ साफ
वांडा विजन और लोकी की सीरीज को भी लेकर की है कि ये दो सीरीज के अलावा एमसीयू की यूनिवर्स को बाकी और दूसरी डिज्नी प्लस की सीरीज भी पूरी तरीके से कनेक्ट करेगी। यानी डाई हार्ड फैंस के लिए चीजें बहुत सारी की जा रही है एमसीयू के यूनिवर्स में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोविड की सिचुएशन के बाद एमसीयू की तरफ से कोई भी आने वाली फिल्म और सीरीज की प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट नहीं की गई है। यहाँ तक कि काफी सारी फिल्मों की भी रिलीज डेट चेंज कर दी गई है, जिसकी पूरी डिटेल मैंने आपको कुछ ही दिन पहले अपने चैनल पर अपडेट कर दी है कि ब्लैक विडो, इटर्नल्स और शैंग-ची फिल्म की रिलीज डेट में कितने बड़े डिले किए गए हैं। इसके अलावा इसका असर एमसीयू की फ्यूचर की फिल्मों के स्लेट्स पर भी कितनी बुरी तरीके से पड़ेगा और शायद हो सकता है कि इन्हीं वजह से राइटर्स को अच्छा खासा टाइम मिल गया डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म की स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, यानी कि उसमें कुछ और चेंजेस किए गए, जो चेंजेस मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डीसी के फैंडम की अनाउंसमेंट के बाद ही हुए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से डीसी की तरफ से फिल्मों की अनाउंसमेंट की गई है वो काबिले तारीफ है और अभी भी डीसी के यूनिवर्स से फिल्मों की अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है और जी हाँ, सीरीज की भी, जिससे ये बात तो साफ है कि डीसी वालों ने अपने यूनिवर्स के लिए एक काफी अच्छी प्रॉपर प्लानिंग की है, जिस प्लानिंग में डीसी के यूनिवर्स को भी रिबूट किया जा रहा है, जो डीसी के यूनिवर्स को पूरी तरीके से बदलेगा। और इसे बदलने का काम जिस फिल्म पर दिया गया है उस फिल्म का नाम है फ्लैश की सोलो मूवी, जो फिल्म किसी बड़े इवेंट से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके की डिटेल उस फिल्म को भी लेकर निकल कर आई है उसके बारे में भी बात करना तो बनता ही है। यानी अगर क्लियर तरीके से देखा जाए तो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर एमसीयू से लेकर डीसी के यूनिवर्स में पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर ली गई है, जिसके लिए बस अब फैंस को प्रिपेयर होना बाकी है। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की वजह से काफी लोगों का ये भी कहना होगा कि एमसीयू बेस्ट है या फिर डीसी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको दोनों ही यूनिवर्स की फिल्मों को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये वर्सेस के चक्कर में पड़कर किसी का भी भला होता है नहीं। और रही बात डीसी के यूनिवर्स की रिबूट होने की, तो उसकी कुछ डिटेल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है और अभी की जो कंफर्मेशन आई है उन्हें मिलाकर मैं आपको एक और वीडियो दूंगा कि वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो की तरफ से किस तरीके की प्रॉपर प्लानिंग की गई है डीसी के यूनिवर्स को रिबूट करने की। तो वेट कीजिए मेरी उस वीडियो का, जिसे मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और अब आपकी क्या राय है इस जबरदस्त एमसीयू की रूमर के बारे में कि एमसीयू के अल्टरनेट वर्जन में हम आयरन मैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए टॉम क्रूज को देखने वाले हैं, जिससे बाकी दूसरे एक्टर्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी लेजेंड आइकॉनिक कैरेक्टर का रोल प्ले करने का। और हाँ, अगर जिन्हें ये लगता है कि टॉम क्रूज एक छोटे से कैमियो के लिए ये रोल बिल्कुल भी नहीं प्ले करेंगे, तो मेरे पास उनके लिए ऐसी दो बड़ी फिल्मों के नाम है जिन फिल्मों में टॉम क्रूज ने एक्चुअल में कैमियो किया है। और ये फिल्म है साल 2002 में आई ऑस्टिन पावर की सीरीज की फिल्म ऑस्टिन पावर इन गोल्ड मेंबर। इस फिल्म में आपको देखने के लिए काफी सारे बड़े बड़े एक्टर्स का कैमियो मिलता है, जिनमें से एक कैमियो टॉम क्रूज ने भी किया था। और इसके अलावा साल 2008 की फिल्म ट्रॉपिक थंडर, जिसमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर, बेन स्टिलर और ब्लैक जैक जैसे एक्टर थे, तो उस फिल्म में भी टॉम क्रूज का एक अच्छा खासा रोल था, जिसके लिए उन्होंने फिल्म में काफी मोटा हेवी सूट पहना था और उनके कैरेक्टर का नाम था ली ग्रॉसमैन। तो इन दोनों ही फिल्मों के नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने चाहिए। तो अब अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे किसी दूसरी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।